हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 2 दिसंबर की और दिन है ट्यूसडे का। और आज से मैं स्टार्ट की हूँ 21 डेज का दिसंबर वेट लॉस चैलेंज और आज है उसका पहला दिन। तो चलिए देखते हैं कि आज पूरे दिन का मेरा डाइट रूटीन किस तरह का था। तो सबसे पहले उठकर मैं ली थी गुनगुने पानी के साथ अपनी थायराइड की मेडिसिन। उसके बाद की थी वर्कआउट करने के बाद मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ और आज के मॉर्निंग ड्रिंक में मैं आंवले का जूस ली हूँ। और उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ करके मैं आ गई हूँ किचन में और रेडी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ लोबिया की सब्जी और साथ में बनाऊंगी रागी की रोटी। और मेरी आज ना थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों गला सुबह से पेन कर रहा है। शायद ठंडी लग गई है कि क्या, मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ गला में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाई हूँ, नहीं तो फिर वॉइस ओवर करते समय ना मुझे बहुत परेशानी होगी। तो ये जो लोबिया होता है ना, ये एक तरह से राजमा के जैसे ही बनता है। जैसा मैं राजमा बनाती हूँ ना उसी तरह उसी प्रोसेस से बनता है। तो मैं डिटेल रेसिपी नहीं शेयर की हूँ क्योंकि जैसे मैं बताई कि अगर डिटेल रेसिपी शेयर करती तो वीडियो बड़ा हो जाता। और आज ना गले में पता नहीं क्यों बोला भी नहीं जा रहा है, काफ़ी पेन हो रहा है गले में। तो रेसिपी तो मैं दिखाई नहीं हूँ लेकिन मुंह से बता देती हूँ क्योंकि कई लोगों को ना रेसिपी जानना या देखना अच्छा लगता है। तो लोबिया को मैं रात में ही पानी में भिगो दी थी और सुबह उठ के कुकर में ना 3 विजिल लगा के रख दी हूँ साइड करके। तो अभी कढ़ाई में ना मैं इसके मसालों की तैयारी कर रही हूँ। तो प्याज, लहसुन, आदि, हरा मिर्चा, साथ में टमाटर मैं एक साथ सभी को ग्राइंड कर ली थी मिक्सी में। और सरसों के तेल, 1 सूखा मिर्चा, तेजपत्ता और थोड़ा सा जीरा डालकर मैं तड़का लगाई। उसके बाद जो भी मैं प्यूरी तैयार करके रखी थी ना, प्याज, लहसुन, अदरक, हरा मिर्च, जो भी मैं आप लोग को बताई, उन सभी को डाल के थोड़ी देर भूनी हूँ। उसके बाद ड्राई जो मसाले होते हैं जिसमें मैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला मैं साथ के साथ ही डाल देती हूँ। सभी को डाल के हल्के हल्के आँच करके और ढक के भून रही हूँ। देखिए यहाँ पे ना मसाले एकदम भून रहे हैं हल्के हल्के आँच पे। इस बीच में ना जब तक मसाले भून रहे थे मैं अपनी रोटी भी बना ली थी, मतलब रोटी भी तैयार करके रख दी थी। ये सारी क्लिप ना मेरी बेटी ही निकाल दी है बीच बीच में आके। आज वो घर पे है, जिस दिन उसका एग्जाम होता है वो उसी दिन स्कूल जाती है। तो सारे मैं क्लिप को ना ऐड कर दी हूँ। तो यहाँ पे क्या किया था, जब मसाला में भूनी थी ना, उसके बाद जब मसाले अच्छे से भून गए थे तो जो लोबिया में बॉईल करके रखी थी वो डाली, साथ में ऊपर से धनिया पत्ता डाली और बस 1 बॉईल आने तक पकाई क्योंकि ऑलरेडी लोबिया पका हुआ था और मसाले भी भून के रेडी हो गए थे। तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। और जैसे मैं बताई शॉर्टकट में, अगर बताई कि मैं ना इसे राजमा के प्रोसेस में बनाती हूँ, जैसे राजमा बनाते हैं ना बस वैसे ही। उसके बाद मैं अपनी बेटी को और अपने हस्बैंड जी को ब्रेकफास्ट कराई, अपने हस्बैंड जी को लंच दी और वो इस टाइम पे ऑफिस निकल गए हैं। और यहाँ पे मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ जिसमें मैं बना रही हूँ एप्पल और ओट्स की स्मूदी। तो आप लोग देख लिए होंगे, ये रोस्टेड ओट्स है जिसे मैं 3 चम्मच ली हूँ। साथ में कुछ सीड्स थे, ड्राई फ्रूट्स थे और 1 एप्पल है बड़ा साइज का। उन सभी को पानी के साथ मैं ग्राइंड करूंगी। मैं हमेशा ना पानी डाल के ही इस तरह की स्मूदी रेडी करती हूँ। आप चाहे तो दूध भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और मीठे में मैं किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, आप जैगरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 1 गिलास भर कर मेरा जो ओट्स की स्मूदी है ना, ओट्स और एप्पल की स्मूदी रेडी हो गई है। ऐसे तो मेरी 16 to 8 इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो विंडो है, ईटिंग विंडो, वो सुबह 10 बजे शुरू होती है। लेकिन ये मेरा पहला मील है, मतलब इससे पहले मैं कुछ भी नहीं ली हूँ, ना ही कोई फ्रूट्स ली हूँ, ना ही ड्राई फ्रूट्स ली हूँ। ऐसा नहीं था कि टाइम नहीं था, टाइम था। 10 बजे के करीब मैं चाहती तो मैं एक लड्डू ले लेती एटलीस्ट। मैं लड्डू जो बना के रखी हूँ, जनरली मैं ना आजकल जब विंटर में जो लड्डू जब मेरे घर पे रहते हैं ना बने हुए, तो मैं अपनी ईटिंग विंडो की शुरुआत उसी से कर लेती हूँ क्योंकि उसमें हेल्दी फैट है और सभी चीज़ जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डाली हूँ सब हेल्दी ही है। और साथ में इस बार तो मैं सत्तू की लड्डू बनाई हूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी था। लेकिन ना मुझे मन ही नहीं किया, जैसे मैं बताई ना ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही कि मेरे गर्दन में, मतलब मेरे गले में, थ्रॉट में कुछ मतलब प्रॉब्लम है। मुझे टॉन्सिल की भी प्रॉब्लम है, तो ठंड बढ़ जाती है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है। तो टॉन्सिल तो नहीं हुआ है लेकिन पता नहीं क्यों गला में ना एक अजीब सा दर्द है। पता नहीं आप लोग को आवाज़ से समझ में आ रहा होगा कि नहीं। तो ना मुझे मन ही नहीं किया था एकदम। मैं सोची कि चलो एकदम डायरेक्ट ना नाश्ता ही करूँगी, मतलब जो भी बनाऊँगी एक बार। और ना मुझे कुछ बनाने का भी मन नहीं किया, तो फटाफट से मुझे लगा कि नहीं स्मूदी रेडी कर लेते हैं, वो आसानी से और फटाफट से बन जाता है। और यहाँ देखिए 1 घंटे के बाद मैं लेती हूँ अपनी गुड़ वाली चाय।
है। और चूंकि मैं ब्रेकफास्ट में स्मूदी ली थी ना, तो थोड़े से पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स के साथ मैं अपनी चाय ली हूँ। और उसके बाद ये है मेरे मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम, जिसमें मैं ऑरेंज ली हूँ। थोड़ा हल्का हल्का धूप था अभी बालकनी में, तो मैं यहीं बैठ के अपना ऑरेंज ली थी। इस टाइम में मेरी बेटी को भी मैं अपने ऑरेंज दे दी थी, क्योंकि वो घर पे थी इसीलिए। और अब मैं डायरेक्ट आप लोग को अपनी लंच की थाली दिखा रही हूँ। तो जो लोबिया की सब्जी बनाई थी ना, उसी को मैं गरम कर ली। जो रोटी पहले से बना के रखी थी उसे ही गरम की, साथ ही मूली का अचार और ढेर सारा बीट रूट लेके मैं कर रही हूँ यहाँ अपने लंच। जहाँ तक मुझे याद है ना, कि ये लोबिया की जो रेसिपी है ना, जो मैं सब्जी बनाई हूँ लोबिया की, उसे मैं एक बार किसी ब्लॉग में शेयर की हूँ। अगर आप लोग देखे होंगे, पता नहीं आप लोग को याद होगा कि नहीं, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि मैं इस सब्जी की रेसिपी को ना शेयर की हूँ। और अभी मैं आप लोग को टेस्ट कर रही हूँ। सुबह से तो मैं टेस्ट नहीं की थी सब्जी को, अभी मैं टेस्ट कर रही हूँ। ये सब्जी इतना टेस्टी लगता है ना, मतलब मेरी तो राजमा से भी ज्यादा फेवरेट है। और ना मैं हमेशा इसे अपने घर में बनाती हूँ, हमेशा। अक्सर मैं संडे को बनाती हूँ, चूंकि मैं संडे को ब्लॉग नहीं मतलब बनाती हूँ ना, तो इसलिए दिखता नहीं है ब्लॉग में। लेकिन हाँ, हर संडे को ना मेरे घर में राजमा, छोला, चना, लोबिया, मतलब इस तरह की चीज। और अगर बहुत स्पेशल में जाए तो पनीर, क्योंकि देखिए हम लोग वेजिटेरियन है, हमारे घर में यही सब चीज को बहुत मायने रखा जाता है। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए ये सब चीज बहुत खास है। तो संडे के दिन ना हमारे घर में इन तरह की चीजें बनती ही बनती है। तो लंच करने के करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं लेती हूँ अपनी ग्रीन टी। तो यहाँ मैं अपनी ग्रीन टी ले ली थी। और अब इस टाइम पे मेरा डिनर का टाइम हो जाता है। हस्बैंड जी ऑफिस से आ गए थे, तो मैं उनके लिए चाय रेडी कर रही हूँ, और साथ में अपने लिए ओट्स भी रेडी करके रखती हूँ आरती करने के पहले ही। तो हस्बैंड जी को शाम की चाय देने के बाद मैं कर ली थी अपना डिनर। और उसके बाद मैं चली गई थी अपना वॉक कंप्लीट करने। जैसा कि मैं बताई हूँ हर बार कि मैं इवनिंग के टाइम पे डिनर के बाद 5000 स्टेप्स का अपना वॉक कंप्लीट करती हूँ। तो बस मैं वहीं चली गई थी। और सच बोले ना, तो आज वॉक जो मेरा ना मेरी मम्मी की वजह से पूरा हुआ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मुझे लगा नहीं था कि मैं पूरा वॉक कर पाऊंगी। मैं सोची थी कि चलो थोड़ी देर वॉक कर लूंगी, ज्यादा नहीं तो। लेकिन हाँ, उसी बीच ना मेरी मम्मी का कॉल आ गया। जनरली मेरी मम्मी इस टाइम पे कॉल करती नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आज मम्मी का कॉल आ गया। तो मम्मी से बात करते करते कब मेरा 5000 कंप्लीट हो गया मुझे पता भी नहीं चला। अगर मम्मी आज मेरी कॉल नहीं की रहती ना, तो शायद मैं अपने 5000 स्टेप्स कंप्लीट नहीं कर पाती। तो वो कहा जाता है ना, कि जिस चीज के लिए आप दिल से चाहते हो, मतलब दिल से आपकी इच्छा होती है जिन चीजों के प्रति ना, उसके लिए भगवान भी साथ देते हैं। तो बस आज वैसे ही हुआ। मुझे वॉक करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मैं वॉक भी अपना कंप्लीट कर ली। और उसके बाद मैं बनाई सबके लिए डिनर, मतलब हस्बैंड जी के लिए और अपनी बेटी के लिए डिनर बनाई थी। और फिर उसके बाद मैं ली थी अपना नाइट ड्रिंक। तो फ्रेंड्स, दिसंबर वेट लॉस चैलेंज के पहले दिन तो मैं सिर्फ अपनी डाइट ही शेयर कर पाई, कुछ रेसिपी वगैरह आज नहीं दिखाई हूँ तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से। लेकिन हाँ, जिनका भी जो भी कमेंट है ना, मुझे सब कुछ याद है, सब याद रहता है। जिन्होंने रेसिपी मांगा है, जिन्होंने कोई भी कमेंट करके कोई क्वेश्चन किया है, कोई क्वेरी किया है, सब मुझे याद है। मैं सभी का आंसर ब्लॉग के थ्रू दूंगी। बस आज नहीं कर पाई किसी के भी क्वेरी का कोई भी डिमांड पूरा, तो उसके लिए दिल से सॉरी। और फ्रेंड्स, आज ना मेरे घर में सुबह से ही राशन आया था, मतलब 11 बजे के टाइम में ना राशन आ गया था। कुछ सामान नहीं था तो मैं मंगवाई थी। और ना मुझे ये भी नहीं मन हुआ ना कि पूरे दिन मैं कभी बैठ के राशन सजा लूं। मैं बताई ना, मेरे पास आज टाइम था, दिन भर मैं बैठी ही थी, लेकिन ना मुझे ना मतलब मन ही नहीं किया। तो बस इस टाइम पे मैं सोच रही थी ना कि डिब्बे में तो मैं नहीं डालूंगी, लेकिन एटलीस्ट उसे ना एक ड्रम में सब कुछ रख देती हूँ, ताकि ना मुझे सुबह ऐसे किचन फैला फैला ना दिखे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।